गुरु दीक्षा क्लासेस की साक्षात्कार की श्रृंखला में आज मेरे वाम पक्ष में जो शख्स बैठे हुए हैं यह अपना परिचय आज स्वयं देंगे, मगर इनके परिचय की देने की श्रृंखला में यदि चंद शब्दों में कहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने जहाँ तक इनकी गायकी को अपनी आँखों से देखा है और अपने कर्ण से अर्थात अपनी कानों से जो सुना है, इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो मैं यदा कदा जब मुझे कहीं पर मंच संचालन का जब सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं कहता हूं कि यह मेरे क्षेत्र के जगजीत सिंह की तरह हैं। बहरहाल आज के परिवेश में जिस तरीके का परिवेश है वहाँ पर आज के जो युवा होते हैं वह अपनी कला को बेहद ही कहीं ना कहीं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के चक्कर में क्या करते हैं तो सफलता की होड़ में कुछ ऐसे गानों को पसंद करते हैं जिन गानों को कहीं ना कहीं सुनना आज के जो पुराने ज़माने के जो लोग जो हैं वो बेहद ही पसंद ना करें। मगर यह जो मेरे वाम पक्ष में शख्स बैठे हुए हैं इनके आध्यात्म से संबंधित जब गीत भजनों को जब मैं श्रवण करता हूँ तो वाकई में मुझे अंदर आनंद की अनुभूति होती है और ऐसा लगता है कि इनके जैसे शख्स जो हैं सो हमारे समाज के धरोहर हैं, जिनके संदर्भ में जितने शब्दों में कुछ भी कहा जाए वो शायद कम ही होंगे। मगर इस बात का बेहद ही दुर्भाग्य की बात है कि आज स्थानीय क्षेत्र स्तर के जो लोग होते हैं वो बाहर के जो लोग होते हैं, बाहर के जो गीत संगीत से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जो गायक होते हैं, उनको तो बुला लेते हैं अपने यहाँ, मगर स्थानीय स्तर के जो लोग होते हैं उनको प्रोत्साहित करना आवश्यक नहीं समझते हैं। मगर मैं जब यदा कदा जब कहीं कहीं पर अवसर पर जाता हूँ, जो अपने क्षेत्र के जो कोई आध्यात्मिक आयोजन होता है, चाहे वो हनुमान आराधना का आयोजन हो अथवा सुंदरकांड का आयोजन हो, और उसमें मैं जब किसी अन्य जिले के किसी अन्य गायक को देखता हूं, मगर स्थानीय स्तर के इन जैसे जो स्वर के धनी जो शख्स जो हैं उनको जो उनकी जब गैर मौजूदगी जब देखने के लिए प्राप्त होती है तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि यह हमारे समाज के लिए क्या, हमारा समाज किस ओर जा रहा है, जो अपने स्थानीय स्तर के लोगों को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक नहीं समझता है। तो आज मैंने यह श्रृंखला साक्षात्कार का आरंभ किया कि हम इनसे आपको रूबरू करवाएं, इनके साहित्य, इनके संगीत के जीवन की शुरुआती सफर के विषय में हम लोग जानेंगे। प्रथमतः तो आपका स्वागत है इस गुरु दीक्षा मेरी छोटी सी कुटिया में। प्रथमतः तो आप अपना संक्षिप्त परिचय देंगे कि आपका क्या नाम हुआ और आप कहाँ के बासिंदे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अशोक शर्मा हुआ और घर इसी ग्राम सिमरा से हैं, प्रखंड बंदरा, थाना पियर, जिला मुजफ्फरपुर का मैं निवासी हूँ। अच्छा, चलिए प्रथमतः तो आप संगीत और कला से जुड़े हुए हैं, तो मैं यह जानना चाहूँगा प्रथमतः कि आप यह बताएं जो इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, ताकि क्योंकि यह स्थानीय स्तर के बंदरा प्रखंड और मुजफ्फरपुर जिला के अतिरिक्त भी अन्य लोग भी हैं जो कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप प्रथमतः यह बताएं कि आपने कब यह महसूस किया कि आपके अंदर गायन की प्रतिभा है, गीत संगीत की प्रतिभा को आपने कब महसूस किया? क्योंकि अधिकांशतः प्रतिभा जो हमारे अंदर होती है उस प्रतिभा को हम लोग महसूस नहीं कर पाते अथवा अपनी प्रतिभा को हम बाहर नहीं निकालने का प्रयास करते। मगर कब लगा आपको कि मुझे अपनी प्रतिभा को बाहर निकालना, आपने महसूस किया कि आपके अंदर गायन की प्रतिभा है? देखिए, ऐसे 1995 में हमारे यहाँ जैसे बाबूजी भी कीर्तन गाया करते थे, तो हमारे यहाँ साज उपलब्ध था, जैसे ढोलक, हारमोनियम में सब उपलब्ध था, लेकिन हम लोग बजाते नहीं थे। एकाएक ऐसा मैंने 1995 में हुआ कि हम भी कोशिश करके देखते, और रात के 10 बजे मैं सरस्वती पूजा से एक सप्ताह पूर्व जो हमारे गुरुदेव अभी दुनिया में नहीं हैं, श्री चंदेश्वर प्रसाद यादव, जो दरभंगा रेडियो स्टेशन के लोकगीत कलाकार थे, उनके यहाँ हम चले गए और उनसे कहे जे कि हम संगीत सीखना चाहते हैं। तो हमको बहुत मना किए, देखिए ये सब ठीक नहीं है, हम लोगों का जीवन खराब हो गया, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय ऐसा उमंग हो गया था जो हम उनका बात नहीं माने। हम लगभग 2 घंटा रुकने के बाद कुछ हमको बताए, फिर 4 रोज तक कुछ बताए, और 5वां रोज जो है सो एक मंदिर पर हमसे कार्यक्रम प्रस्तुत भी करवा दिए। और फिर बाद में ऐसे ही जब कार्यक्रम होते रहा तो 2 महीना इसके लिए हम बहुत कठिन परिश्रम किए थे। हाँ, फिर उसके बाद कार्यक्रम होते गया, उतना फिर बाद में कठिन परिश्रम नहीं करके हम गायकी से सिर्फ जुड़ गए, गाते रहे भजन, लोकगीत, फिल्मी गीत,
सब कुछ थोड़ा थोड़ा गा लेते हैं। नहीं, ये तो खैर आपकी मैंने कुछ एक कार्यक्रम में जब मैं शिरकत किया तो मैं आपकी आवाज़ को जब मैं जब भी महसूस करता हूँ तो वाकई में बेहद ही सराहनीय लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जैसे शख्स जो हैं सो साहित्य के अनमोल संगीत कला को जीवंत रखने वाले शख्स हैं, और माँ सरस्वती भगवती ने आपके अंदर जो यह कला जो दी है यह वाकई में दुर्लभ है। और आज के जो युवा पीढ़ी जब देखता हूँ जब कोई भी गीत संगीत को प्रस्तुत करती है तो कहीं ना कहीं उनमें आधुनिकता का कहीं ना कहीं परचम देखने के लिए प्राप्त हो जाता है। वो बारीकियां, वो गीत संगीत के जो वो हुनर है वो देखने के लिए प्राप्त नहीं होता है। अतः अर्थात तो आपने अब ये संगीत के विषय में आपने बताया किस प्रकार आपके अंदर आपने महसूस किया कि आपके अंदर संगीत की प्रतिभा यह थी। अब दूसरा प्रश्न मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि आप बताएं कि आप अपने जीवन में आपने कौन सा ऐसा दुखद समय आपने देखा अपने जीवन में, अथवा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे रही, आर्थिक स्थिति कैसे थी आपकी शुरुआती सफर में, और अब भी आप कैसा महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, किस प्रकार की कठिनाइयाँ अथवा किस प्रकार के जीवन को आप महसूस करते हैं, अथवा आपके जीवन में सबसे दुखद समय क्या रहा जो आपके जीवन में आया हो कभी? दुखद समय तो ऐसे हमारी शादी 1986 में हुई जी। फिर उसके बाद 2 साल बाद हमारे पिताजी गुजर गए, पैरालिसिस उनको अटैक हो गया, वो गुजर गए। और भाई में हम अकेले थे तो सारा जिम्मेवारी संभालना पड़ा। बिल्कुल, पिता के जाने के बाद तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारे सिर से हमारा छत ही कहीं ना कहीं उजड़ गया हो, ऐसा लगता तो है। 5 भाई बहन हम थे, जिसमें पिताजी, एक बहन और मेरा शादी किए थे। बाबूजी के मरने के बाद हम 3 बहन की शादी किए हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद अब तो मैंने हमारे भी 3 लड़की हैं 3 लड़का हैं, तो 3 लड़की का भी शादी किए हैं जी। लेकिन 2000 से पहले जी, सन 2000 से पहले जी, थोड़ा ज़्यादा कठिन समय था। जी, जी। और 2000 के बाद थोड़ा जो है सो जी अब सुचारू ढंग से सब कुछ चल रहा है। नहीं, बिल्कुल संघर्ष जो होता है उसका दिन, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने जीवन के शुरुआती क्षणों में पिता के जाने के पश्चात जो इन्होंने अपने जीवन में जो कष्ट महसूस किया, कष्ट सहन किया, उसके विषय में इन्होंने बताया। उसके पश्चात इनके जीवन में कुछ न कहीं संतुलन अभिव्याप्त है। अतः आप एक से अब अगला प्रश्न आपसे यह रहेगा कि आप जिन कार्यक्रमों में जाते हैं उन कार्यक्रम में कौन से मुख्यतः कार्यक्रम होते हैं जिनमें आप जाते हैं? कौन कौन से कार्यक्रमों में? मुख्य कार्यक्रम हम लोगों का हनुमान आराधना जी, और जनेऊ के कार्यक्रम में भी जाते हैं, उसमें जनेऊ का गीत गाने के लिए। जी, जी। फलदान में जाते हैं जी, शादी वगैरह में भी जाते हैं। जी, खास करके विवाह कीर्तन हम नहीं करते हैं क्योंकि रात भर का कार्यक्रम है तो उससे हम नहीं जुड़े हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार इन आयोजनों को, जिन आयोजनों को इन्होंने बताया, इन आयोजनों के संदर्भ में भी यदि चाहें कि इन आयोजनों से इनसे संपर्क किया जा सकता है तो करें, और ज़रूर करना ही चाहिए। यदि हम लोग यदि निकटवर्ती जो हमारे जो स्थानीय जो गायक होते हैं, गीत संगीत के जो पुरोधा होते हैं, उनकी यदि प्रतिभा को हम लोग यदि प्रोत्साहित नहीं करेंगे, इस साक्षात्कार का मेरा उद्देश्य ही यही है। इस साक्षात्कार का मेरा उद्देश्य मेरे सब्सक्राइबर और मेरे लाइक और कमेंट को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इनकी प्रतिभा को, इन जैसे शख्स की प्रतिभा को उन लोगों तक पहुंचाना है जिसके माध्यम से इनकी प्रतिभा को कहीं न कहीं लोग जाने कि इनके अंदर कितनी प्रतिभा भरी हुई है। और हम लोग इनकी प्रतिभा को, स्थानीय स्तर के लोग जब यदि प्रतिभा को यदि प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। अतः अब इनसे हम चाहेंगे कि यदि अपने हमारे जो दर्शक, जो श्रोता बंधु हैं, अथवा जो मेरे चैनल से जुड़े हुए जो आदरणीय जन हैं, अथवा मेरे विद्यार्थी भी कई हैं जो कि निरंतर मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन तक यदि आप अपनी आवाज़ में कुछ यदि गुनगुनाना चाहें संक्षिप्त में तो आप गुनगुनाएं, एकाध कोई ईश्वर को संबंधित भजन ही अथवा कुछ, ताकि हमारे जो श्रोता बंधु हैं वो भी आपकी आवाज़ का अनुसरण कर सकें। आप जैसे लोग तो खैर बहरहाल संगीत के धरोहर हैं। स्नेह लता जी बगल में डरोरी है। जी जी। स्नेह लता जी, उन्हीं का पद विवाह में, विवाह कीर्तन के जो भी कलाकार हैं अक्सर हाँ स्नेह लता जी का पद ही गाते हैं, मोद लता जी का पद गाते हैं जी। तो हम लोग भी स्नेह लता जी का गाते हैं जी। एक स्नेह लता जी का पद। जादू भरे नैन तोरे, जादू भरे नैन, ओ हमारे मोहना जुलुम तोरे नैन, जादू भरे नैन तोरे, जादू भरे नैन, ओ हमारे मोहना जुलुम तोरे नैन।
माथे मनी मोरिया जुलुफ कर कारे, श्यामल ललाट पर तिलक उजियारे, लागे जन चंद्रमा, लागे जन चंद्रमा के तारे तारे रहने हैं जुलुम तोरे नैन, जादू भरे नैन तोरे, जादू भरे नैन ओ हमारे मोहना, जुलुम तोरे नैन। देखा आपने श्रवण किया किस प्रकार इन्होंने अपनी आवाज़ में जो बातें जो इन्होंने जादू भरे नैन के माध्यम से जो इन्होंने कहीं ना कहीं कहूँगा जो ट्रेलर जो इन्होंने दिखाया, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो फिल्म जब ये स्टेज पर आते होंगे और जब विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र रहा करता होगा उस वक्त जो ये गाते होंगे तो किस प्रकार कहीं ना कहीं किस प्रकार इनको महसूस होता होगा। अतः अब आपसे जो मैं प्रश्न करना चाहूँगा यह प्रश्न रहेगा कि आपके लिए क्षेत्र में किसी आयोजन में गाना कैसा अनुभव होता है? क्या जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं अथवा किसी क्षेत्र में तो कैसा आपको अनुभव होता है वहाँ पर जा करके? किस प्रकार का वहाँ पर माहौल आपको देखने के लिए मिलता है कि जो लोग जो श्रोता होते हैं वो किस प्रकार का कहीं ना कहीं उनके अंदर सुनने के प्रति ये ललक होती है, अथवा कुछ जो आज की युवा पीढ़ी होती है वो सुनना पसंद करते हैं, अथवा जो पुराने लोग होते हैं वही आपकी भजनों को बेहतर ढंग से सुनते हैं? कैसा अनुभव होता है जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं? देखिए, संगीत में जो है जैसे आज के परिवेश में अब जैसे जैसे संगीत का भी कुछ बदलाव हुआ है। जैसे हम लोगों के का जो जब शुरुआती दौर था 95 से, तो उस समय जो पुरानी फिल्मों के धुन पर भी जो भजन गाया जाता था उसका कुछ बात अलग है, और जो फिल्मी गीत भी पहले से है उसका भी बात अलग है। लेकिन अभी के दौर में जो गीत आता है उस तर्ज पर जो कलाकार गाते हैं, पब्लिक को भले ही अच्छा लगता होगा, हम लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग जिस चीज़ को गा रहे हैं पहले से पकड़े हुए हैं, उसमें कहीं से कोई तरह का क्रिटिसाइज भी नहीं होता है, लोग सम्मान ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ है। अब और भी यदि कोई अब चाहे जो श्रवण करवाना चाहें आप जो लोग हैं उनको, तो आप श्रवण करवाएं। उसके पश्चात आपसे दूसरा प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न रहेगा आपसे। गिर गया तो होली का तो गाते हैं। हाँ, होली समसामयिक टॉपिक है तो होली पे समसामयिक टॉपिक पर आप गा लें। तब तक ये ढूंढ रहे हैं, तब तक आपसे दूसरा प्रश्न आपसे कर लेते हैं। जो आप अपनी गायकी पर भगवान की कितना आस्था रखते हैं, कि जो आपका क्या लगता है आपको जो भगवान का कितना आशीर्वाद हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है? आप कितने यह महसूस भी किया होगा जब भगवान के भजनों को गाते हैं तो उस वक्त आपको कैसा लगता है? जब भगवान का आस्था कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, भगवान का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में? जब हम लोग मंचासीन होते हैं तो अपना सारा बात भूल जाते हैं हम लोग जी। हमको लगता है जी कि हम उनका काम करने आए हैं, लेकिन या उनका काम हम क्या करेंगे, उनका आशीर्वाद रहता है जो सारा काम पूरा हो जाता है, खुद कहीं ना कहीं संपन्न हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है जी कि हम खुद नहीं गा रहे हैं। कभी कभी अपना आवाज़ भी रिकॉर्डिंग में अगर सुन करके कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि खुद हम नहीं गा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह का भी माहौल होता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा आपको जो कहीं ना कहीं ईश्वर ही सारे कार्य को संपादित कर रहे हैं। वाकई में कला के प्रेमी आप श्रवण करवाएं जो आप अपनी आवाज़ में एक होली से समसामयिक टॉपिक पे ये गाने जा रहे हैं। फागुन की मदमाती हवा जिस ओर बहे जिसके तन लागे, वाछिन वातन के रग रग में मीठी उमंग अनंग के जागे। चैन कहाँ बेचैन के ऐन बने न बिना अंग के अंगराए। धन्य बसंत की बाबरता ममता में स्नेह लता लपटाए। बह सुखद समीर मोर पुल के शरीर, मोह से बिरह बसंत सखी सहा नहीं जाए। स्नेह में देह विभोर भयो, पहिरे तरुवर नव पल्लव सारी। पात पुरातन कीन्ह बिछावन, आवन को पीऊ की तैयारी।
जैसे कार्तिक में छठ माई के पर्व में लोग प्रदेश से आते हैं और जो उसमें आते हैं तो अच्छी बात है, इसमें भी आते हैं, होली में भी आते हैं। और अगर छठ पर्व में नहीं आ पाते हैं तो होली में जरूर रहता है कि आ रहे हैं। तो इसमें स्नेह जी का ये कहना है जी कि जिस तरह घर की महिला अपने पति का इंतजार कर रही है, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपने पुराने पत्तों को छोड़ के नए पत्ते धारण कर रहे हैं। आयल बसंत कंत नहीं आए, आयल बसंत कंत नहीं आए, आयल बसंत जानी बसंत लता तरु पल्लव सब सिंगार सजाए। मोर बसंत कंत बिन सजनी, मोर बसंत कंत बिन सजनी, विरह व्यथित मुरझाए। पिया के ही देश सिधाए, आयल बसंत कंत नहीं आए, आयल बसंत। क्या कहने, देखिए इनकी आवाज़ की मधुरता को अब यदि आप महसूस करेंगे, बहुत सारे ऐसे मेरे जो शैक्षणिक संस्थान के बच्चे होंगे अथवा जो लोग कहेंगे कि ये कौन से गाने, और ये कहीं ना कहीं उनको अप्रिय लगे, मगर ये जो पुराने लोग जो होंगे, और बहरहाल मैं एक संगीत कला से बेहद ही मैं प्रेम रखता हूँ, साहित्य का एक छोटा सा सिपाही हूँ, छोटा सा नन्हा सा विद्यार्थी हूँ, तो मुझे इनकी आवाज़ में जो इन्होंने गाया जो वो तो मुझे खैर बेहद ही प्रिय लगा। अन्य भजनों को भी इनसे सुनेंगे अगर इनके पास समय अभाव न हो। मगर एक और अगला प्रश्न आपसे मैं और करना चाहूँगा कि आप हमारे क्षेत्र के, मैंने आपको बताया कि जो मेरा जहाँ तक जो मैं एक कलम का प्रेमी हूँ, तो इस कारण से मैं आपको यदि किसी के साथ यदि संज्ञा दूँ तो मैंने कई मंचों पर भी मैंने कहा, अथवा जो मुझसे जो लोग भी जुड़ते हैं अगर मुझसे पूछते हैं जो आपके क्षेत्र के कौन से बेहतर गायक हैं, तो मैं कहता हूँ मेरे क्षेत्र के अगर एक क्षेत्र गायक है तो वो जगजीत सिंह जिनको मैं मानता हूँ वो अशोक शर्मा जी हैं, वही हैं। परंतु आप हमारे क्षेत्र के कहीं ना कहीं एक बेहतर गायक हैं। आपको आपका ज़्यादा अच्छा लगता है, आपका कौन सा गाना है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, अथवा आपका पसंदीदा गाना कौन है और गायक कौन है जो आपको लगता है जो वो कहीं ना कहीं वो बेहतर है गायक आपकी नज़र में? आपके पसंदीदा गायक अथवा आपका पसंदीदा गाना कौन है जो कि जिस गाने से आप ज़्यादा प्रेम करते हैं? बहरहाल एक कला पुजारी का के पास सारा गाना कहीं ना कहीं उनका प्रिय होता है। जगजीत सिंह जी का भी हम आपको जो सबसे बेहतर गायक जो लगते होंगे उनका ये जो गाना आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगता होगा? चलिए, जगदीश सिंह भी जी उनसे भी बहुत कुछ हमने सीखा है, ऐसे डायरेक्ट में नहीं लेकिन भजनों के द्वारा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूरी नहीं कि जो हम जिनसे मिले हैं मगर वो आप अपना आइडियल ही मानते हैं, अथवा उनकी रचनाओं को सुन करके आपने जो महसूस किया उसके संदर्भ में आप श्रवण करना। अमृत की बरसे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुअरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुअरिया। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, कुह के काली कोयलिया, कुह के काली कोयलिया, अम्बे माँ की दुअरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुअरिया। शीश मुकुट कानों में कुंडल,
शीश मुकुट कानों में कुंडल, शोभे लाल चुनरिया, शोभे लाल चुनरिया, हो अम्बे माँ की दुअरिया, अबरत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुअरिया। बेहद ही अनमोल भजन आपने सुना कि माँ का भजन हो अथवा जो समसामयिक टॉपिक जो होली के गीत को इन्होंने आपको श्रवण करवाया। बसंत के गीत में किस प्रकार परिवार के शख्स जो होते हैं अपने परिवार के सदस्यों के आगमन के विषय में कहीं न कहीं सोचते हैं और किस प्रकार उनके अंदर वो भावना होती है कि परिवार के सदस्य यदि साथ में हो तो किस प्रकार का माहौल परिवेश बन जाता है। अतः आप बताएं कि आरंभ और शुरुआती दिन के जो गीत जो हुआ करते थे उसमें और आज के जो गीत जो संगीत जो आप देखने के लिए आपको मिलता है उसमें आपको क्या फर्क क्या अंतर नजर आता है कि जो किस प्रकार का अंतर आप देखते हैं कि आरंभ का जो गीत जो था जिस प्रकार आपने जो होली का जो गीत गाया कितना मनभावन गीत है, उस गीत को यदि महसूस किया जाए तो वाकई में किसी भी पत्थर दिल शख्स के भी आंखों की कहीं ना कहीं नम हो जाए। मगर अब की गायकी में और पहले की गायकी में आप क्या देखते हैं, जो डिफरेंसेस क्या अंतर देखने के लिए आपको प्राप्त होता है? अभी का गीत जो है सो हम लोगों के कान तक नहीं भा पाता है उतना। बिल्कुल। अब होली में भी पहले का है जो हम सुनाते हैं, होली में भी फिल्मी धुन पर होली पहले से चलते आ रहा है, उसको भी हम लोग गाते हैं। और चूँकि हम लोगों का जो इलाका है इसमें अभी तक जैसा कि जानकारी है जी कि राइटर का यहाँ अभाव है जी, बिल्कुल। संगीत के हाँ। राइटर का अभाव है, तो हम लोग तो नया कुछ गीत गा नहीं पाते हैं। जो कुछ भी आते सुनते गीत जो आप गाते हैं वो धरोहर है आज की। आज के जो गीत लिखा जा रहा है वो फिर सुनाया जा रहा है। बच्चे भी जो होते हैं अधिकांशतः भोजपुरी गीत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो भोजपुरी में भी सारे गीत फुहरता वाले होते हैं, उसमें भी भरत व्यास है, आज भी उनको आदरणीय है। मगर आज के जो नई युवा पीढ़ी जिस प्रकार के गीत संगीत को प्रस्तुत करती है अथवा जो नए जो राइटर आते हैं सोचते हैं कि 2 दिन में मुझे पॉपुलर हो जाए, तो वो जो वो गीत गाते हैं उन गीतों को सुन करके ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि समाज में नकारात्मक माहौल व्याप्त हो रहा है। मगर वहीं पर आप जैसे जो पुरानी चीजों को ही मैथिली ठाकुर आज पुरानी चीजों को ही लेकर के बिल्कुल आगे बढ़ रही है, इतना आगे बढ़ गई है बिल्कुल। और देश स्तर पर उसने अपना एक अलग पहचान कहीं ना कहीं स्थापित। एक और होली जी जरूर। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगन माँ, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजन माँ, वो अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजन माँ। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगन माँ, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजन माँ, हो देखो नाचे मोरा मन माँ। तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी, सुना दे जरा बांसुरी। क्या कहना है जिस प्रकार होली के गीत जो ये जो गीत सब जो इन्होंने जो कहीं ना कहीं अपनी जो डायरी जो इन्होंने सहेज कर रखा हुआ है, जिस डायरी में इन्होंने अपनी लिखावट में जी हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं आप इनसे इनकी जो बातों को सुन रहे हैं और इनके जो विचार जो आध्यात्मिक जो कहीं ना कहीं साक्षात्कार क्रम में ये जो कुछ सुना भी रहे हैं, ये वाकई में दुर्लभ है। आज के परिवेश में ये चीज़ दुर्लभ है और ये जो गीत ये संगीत जो है ये गीत संगीत भी कहीं ना कहीं आज के समय में दुर्लभ जो ये गाते हैं। अच्छा, आप अपने हिसाब से आज आध्यात्मिक आयोजन की कितनी आवश्यकता समझते हैं कि आज आध्यात्मिक आयोजन का जिस प्रकार का कहीं ना कहीं आज लोग विभिन्न प्रकार के आयोजन तो
जब आते हैं हमारा आध्यात्मिक आयोजन जो है उसकी कहीं ना कहीं कमी देखने के लिए प्राप्त होती है कि जो लोग आध्यात्मिक आयोजन नहीं करवाना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से आध्यात्मिक आयोजन जो है उसका क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार आध्यात्मिक आयोजन जो है सो आज के समाज की आवश्यकता है, अथवा किस प्रकार इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आध्यात्मिक आयोजन यदि कहीं पर होता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के मानस पटल पर और कितना आवश्यक है यह आध्यात्मिक कार्यक्रम हो तो उसमें तो कहने की क्या बात है। लोगों के डायरेक्ट भगवान से जुड़ाव होगा और वो जो उसका प्रभाव होगा वो अलग ही प्रभाव होगा। और आजकल तो ज़्यादा करके कुछ दिखावा के तरह का भी कार्यक्रम चलता है उस तरह का। अब सुंदरकांड का ही कार्यक्रम है तो बहुत लोगों के मन में ऐसा होता है फलाने आदमी किए हम भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं जिनके पास श्रद्धा है वो लोग परिवार सहित कार्यक्रम में बैठते हैं। बिल्कुल हाँ। और जब तक बैठेंगे नहीं तब तक हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो कि चलिए इधर सुंदरकांड शुरू हो गया, उधर जो है उनका जो काम है अपना वो कर रहे हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी अदा करने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने के लिए प्राप्त होता है। अच्छा, आप मैं विभिन्न आयोजनों में जाता हूँ तो आप मैं अनुरोध करूंगा कि आप तो विद्यापति के सुनाएंगे एक छोटा सा गीत जो आप शुरुआत में आरंभ में गाते हैं कि घर में पधारो गजानन जी, वो मुझे बहुत ही कहीं ना कहीं प्रिय लगता है। तो कहीं ना कहीं श्रवण करवाएं ताकि हो ना हो कहीं ना कहीं इस भवन में भी खैर भगवान की मौजूदगी तो सब जगह है, कहीं ना कहीं गजानन हमारी छोटी सी कुटिया जो आप जहाँ पर बैठे हुए हैं पसीने से तरबतर, इनके पसीने शरीर पे पसीने भी कहीं ना कहीं क्योंकि ये तो खैर रहते होंगे मगर यहाँ पर जो आवाज़ जिस प्रकार का है उसमें बहुत ज़्यादा हमें भी कष्ट होता है, मगर क्या किया जाए जो उसमें होती ही है। तो आप घर में पधारो गजानन की 2 पंक्तियां आप जरा सुनाएं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, ओ जी हो मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, मंगल करना, मंगल करना, कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। मेरे निवेदन पे इन्होंने सुनाया, इसके लिए आपका बारंबार आभार। इनकी स्वर में आध्यात्मिक आपने जो ये भजन सुना, विद्यापति को ने जो रचना की है उसको आपने सुनाने की इच्छा जाहिर की है, आप सुनाएं। तो हमें भी कहीं ना कहीं आप इस वक्त का जो माहौल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ईश्वर देवतुल्य ये क्षण है जिस क्षण में आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, वाकई में बेहद ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चलिए आदरणीय विद्यापति जी का एक गीत के पतिया लय, के पतिया लय, जाए तरे मोर पियतम पास, के पतिया लय, जाए
रे मोर पियतम पास हिय न सहई असह दुख रे आयल साओन मास। एक सरी भावना पिया बिनु रे मोर रहलो न जाए। एक सरी भावना पिया बिनु रे मोर रहलो न जाए। सखियन कर दुख दारुण है जग के पतिया के पतियाल जाए तेरे मोर पिए तब पास। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन धीर। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन धीर। आओ त तोर मन आओ त तोर मन भावन रे ही सावन मास के पतियालय जाए तेरे मोर पिए तब पास। यकीनन आज विद्यापति भी स्वर्ग में जहाँ पर अवस्थित होंगे उनको भी आपके आवाज़ में जो ये गीत श्रवण करके उनको भी कहीं न कहीं आनंद का आभास हो रहा होगा। आध्यात्म के एक ऐसे प्रहरी के बीच में आज बैठा हुआ हूँ जहाँ पर बैठ कर के मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में इनके जैसे शख्स का होना इस समाज में आध्यात्म के होने का सूचक है। और इनके जैसे आध्यात्म के पुजारी जब तक इस धरा पर मौजूद हैं तब तक ही हम लोग यह बात कल्पना कर सकते हैं कि वाकई में ईश्वर का हमारे घर में होना होता है। क्योंकि एक संगीत और कला से जुड़े लोग जब ईश्वर को समर्पित भजनों को जब गाते हैं तो यूं लगता है कि ईश्वर भी देवलोक से पृथ्वी लोक पर तक के सफ़र को तय कर लेते हैं। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आप जो मेरी छोटी सी कुटिया में जो आए हैं तो आपको कैसा इस वक्त महसूस हो रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं मेरे जीवन में भी जो लोग जो जुड़े हुए हैं अधिकाधिक लोग जो इतना प्रेम मेरे अपनों से भी मुझे प्राप्त नहीं होता उतना प्रेम मुझे आप जैसे आदरणीय जनों से प्राप्त होता है। मेरे अपने चाहने वाले मेरी किताब पर बधाई देना भी उन्होंने आवश्यक नहीं समझा, परंतु किताब मैंने जो किताब की रचना की उस पर कई ऐसे लोग हैं जो कि विविध अलग अलग जगहों के हैं तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कहीं न कहीं प्रदान किए जो आजकल अपनों में वो अपनापन नहीं देखने के लिए प्राप्त होता है। तो आपका जो आगमन मेरी सी छोटी सी कुटिया में हुआ तो उस कुटिया में आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है यह बताएं। तत्पश्चात मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि जो माँ सरस्वती से समर्पित, क्योंकि माँ सरस्वती का यह मेरा छोटा सा ये कहीं न कहीं आवास है जिस आवास को मैंने खड़ा किया और मेरे पिताश्री जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उनको आप जानते हो ब्रज किशोर मिश्रा, तो उनकी यह कहीं न कहीं लगाई हुई यह बगिया है। तो इस बगिया में आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है ये जरा दो शब्द आप अपना अनुभव कहीं न कहीं हमारे साथ साझा करेंगे। देखिए यहाँ आने के बाद हमको लगा कि कहीं बहुत ही अच्छे जनों के बीच पहुँचे हुए हैं और इससे पूर्व भी हम सरस्वती पूजा में आए थे
तो हम लोग भी ऐसे कहीं हर जगह नहीं जा पाते हैं जी लेकिन आपका स्वभाव कुछ एक दो कार्यक्रम में पहले भी भेंट हो चुकी है जी और आज भी सुबह में जैसे बातचीत हुई और जैसे ही आपने कहा जी तो हमको अभी फिर जाना है खगेश्वर नाथ के दरबार में जाना है, वहाँ कार्यक्रम है। बिल्कुल। तो यहाँ के बाद हमको वहाँ जाना है, मुतलूपुर जाना है, लेकिन हम तुरंत तैयार हो गए यहाँ के लिए। आप लोग अच्छे रहिए और समाज में नाम करते रहिए। आपके ज़िंदगी में भी बहुत तरह का कष्ट आया है, इस बात को भी जब हम देख रहे हैं, मेरे जीवन में भी उस तरह का कष्ट आया है और आप भी बहुत अच्छे से झेल रहे हैं। सभी चीज़ को झेलते हुए आप कामयाबी के दौर पे हैं। भगवान करे कि आपको सफलता कोई कदमों को छूमे। धन्यवाद। माँ सरस्वती से संबंधित यदि आप करवाएं श्रवण, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आपका समय भी कीमती है, आपको जाना है। अगर माँ सरस्वती से संबंधित यदि कोई 2 लाइन यदि आप श्रवण करवाएं, क्योंकि माँ सरस्वती का यह कहीं न कहीं ये कुटिया है, इस माँ सरस्वती कुटिया में यदि आप श्रवण करवाएं तो हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। और मैं अब इस जो माँ सरस्वती का जो वो गीत जो गाएंगे, इसके पश्चात हम इस साक्षात्कार का समापन करेंगे। तो साक्षात्कार का समापन करने से पूर्व और माँ सरस्वती के भजन को श्रवण करने से पूर्व मैं माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करूंगा कि इनके अंदर की जो प्रतिभा है वो प्रतिभा इनके अंदर की जीवंत रहे और इनकी आयु लंबी हो, इसलिए ताकि आध्यात्म के ऐसे पुजारियों के होने से ईश्वर के होने की उपस्थिति को हम लोग महसूस कर पाते हैं। तो इनके जैसे शख्स की आयु लंबी हो। मैं माँ सरस्वती भगवती और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आयु बहुत लंबी हो और आप जिस घर में हैं उस घर में आपके बेटों के लिए भी और आपकी बेटियों के लिए भी कहीं न कहीं सौभाग्य की बात है कि उनके सिर पर पिता का साया है और आपका आशीर्वाद रूपी हस्त हम लोगों जैसे विद्यार्थियों के ऊपर है, हम जैसे पुत्रों के ऊपर है, यह हम जैसे लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। तो आपकी आयु लंबी हो, यह मैं प्रार्थना करता हूं। और आप जब तक इस धरा पर अवस्थित हैं तब तक आपके चेहरे पर वही मुस्कुराहट, वही कहीं जीवंतता कहीं न कहीं बनी रहे, यही प्रार्थना मैं करूंगा। लोग एकदम आप लोगों के साथ हैं, एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वरदे वीणा वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे भर दे वीणा वादिनी वर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्झर काट अंध उर के बंधन स्तर वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे भर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी भर दे। नवगति नवलया ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र रव नव नव के नव बिहग वृंद को नव नभ के नव बिहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे। जय माता सी।
जय माँ सरस्वती भगवती। अब मैं बस कुछ एक क्षण मैं आपसे चाहूँगा जाकि वो शॉर्ट टाइप जो रहेगा संक्षिप्त आप उत्तर दें, क्योंकि यह आवश्यक है आज की पीढ़ियों के लिए। इसलिए मैं आपसे आपका जीवन, क्योंकि आपने अपने तक का जो जीवन का अनुभव किया है उस आधार पर मैं संक्षिप्त रूप से, क्योंकि साक्षात्कार भी थोड़ा लंबा हो रहा है और आपकी व्यस्तता भी है, मैं समझ सकता हूँ, तो शॉर्ट में मैं कुछ एक प्रश्न आपके बीच में रखना चाहता हूँ, तो उसका जवाब संक्षिप्त रूप में कि आप संगीत क्षेत्र में अपना आदर्श कौन है, आपके संगीत क्षेत्र के सबसे आदर्श कौन, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, सबसे बड़ा आइडियल जो कि आपके आदर्श कौन है संगीत के क्षेत्र में, जिनको आप अपना आदर्श, अपना कहीं न कहीं उनसे आप प्रेरित हैं, उनसे सीखते हैं, आपने सीखा अथवा संगीत? ऐसे तो हमारे प्रथम गुरु चंदेश्वर प्रसाद यादव जी हैं जी। और उनके बाद ये भरत शर्मा व्यास जी जो हैं, उनका गाना मैं सुनते सुनते गाने लगा। अच्छा। और बुझिए जो कि हमारे उनके सामने हम नहीं हैं, लेकिन उनका गीत गाते गाते हम गाने लगे। और आज भी फेसबुक पर जब आते हैं तो बराबर उनको प्रणाम मैं लिखता हूँ, ये सब यही बात है। अच्छा, आप चलिए संक्षिप्त में ही, और दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप सरस्वती माँ के अनमोल पुत्र हैं और कहीं न कहीं इस अनमोल पुत्र हैं, इसी प्रकार आप इस वाद्य यंत्र को भी अच्छे ढंग से बजा लेते हैं। यदि मेरे पास यदि वाद्य यंत्र है और मैं कुछ चलाऊंगा तो इसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ध्वनि, क्योंकि ये सीख से कहीं ना कहीं हासिल होती है। तो आप जो आज के जो हमारे चैनल से जुड़े हुए जो विद्यार्थी भी हैं अथवा जो आज की नई युवा पीढ़ी है, उसको आप क्या नैतिकता का संदेश देना चाहेंगे कि उनको किस प्रकार भगवान के प्रति, बड़ों के प्रति और अपने गुरुजनों के प्रति किस प्रकार का भाव उनको रखना चाहिए? किस प्रकार आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ियों को? युवा पीढ़ियों को चाहिए कि नित्य कर्म के बाद, अपना जो नित्य कर्म है उसके बाद जरूर ही अपने गुरुजनों को याद करें, माता पिता को याद करें, और अपने जीवन में जहाँ से भी हो अच्छी चीज़ को, अच्छी आदतों को अपने में डालें। ये सबसे अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, आप जब किसी आयोजन में जाते होंगे और वहाँ पर श्रोता की संख्या बेहद ही कम देखते होंगे, तो उस वक्त कैसा आपको अनुभव होता होगा? क्या लगता होगा आपको जिस वक्त में श्रोता कम हो और आप गाने वाले केवल आप हों और आपके सहयोगी हों, तो उस वक्त कैसा आपको लगता होगा? कहीं कहीं ऐसा भी होता है, लेकिन वहाँ तो एक तो भगवान का भजन भी करने जा रहा है, पर सबसे प्राथमिकता तो है कि हम भजन करने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ये भी जुड़ा हुआ है जो कि हम लोग अर्थ से भी जुड़े हुए हैं उसमें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो कि भाई हमको तो काम भी करना ही है, लोग तो नहीं भी रहेंगे फिर भी काम को पूरा करना है, लेकिन मन में थोड़ा दिक्कत तो होता ही है। बिल्कुल। प्रसन्नता तो जब होती है जब सभी लोग बैठते हैं। बहरहाल, मगर यहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि जब आप करते होंगे, श्रोता की संख्या कम होती होगी, तो हम लोग एक संगीत कला के प्रेमी होने के नाते हम लोग जिनको सुनाने के लिए आए हैं वो सुन रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हम उनको सुनाने के लिए आए हैं, तो आप यही सोच करके कहीं ना कहीं आप परफॉर्मेंस को निरंतर जारी रखते होंगे। अच्छा, आप भक्ति फिल्म अथवा जो भक्ति गाने अथवा फिल्म में कौन ऐसा गाना, मतलब कहीं ना कहीं जो भक्ति फिल्मों को गाना अधिक आप ज़्यादा पसंद करते हैं अथवा फिल्मी गीतों को, कौन गाना जिसको गा करके आप बिल्कुल ही कहीं ना कहीं अपने आप को आनंद विभोर समझते होंगे? कौन सा गाना जो भक्ति अथवा फिल्मी गीत जो होते हैं वो संगीत में? ज़्यादातर तो मैथिली गीत हम लोग गाते हैं, मैथिली गीत गाते हैं। फिर भरत जी का ये हम तो एक भी सुना भी नहीं पाए, कुछ भरत जी का भी हम बहुत अच्छा बने गाते हैं। भरत जी का गीत से बहुत लगाव है मेरा। अच्छा। हाँ, तो एक थोड़ा सा गुनगुना दें? बिल्कुल। समय अगर आप तो भरत जी, क्योंकि भरत तो एक ऐसे भाई हैं जिनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, और उनके विषय में गाया जाए तो और ज़्यादा प्रिय बात है। एक ऐसे भाई जिन्होंने त्याग और समर्पण का परिचय पूरी दुनिया को दिया, जिनको सत्ता दी गई मगर उन्होंने सत्ता को कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई के लिए समर्पित कर दिया। काहे बन में बिछुरत बानी रे, काहे बन में बिछुरत बानी, संग में भाई और नारी, ऊ कवन परल विपति रउआ पे, कष्ट सहत बानी भारी, कवन रे करन माँ बबुआ, कवन रे करन माँ बबुआ,
अइला लोग बनमा से संगवा में बारुए कर जनन माए राम से संगवा में बारुए कर जनन माए राम। माई बाप कैसन हुए बनमा में भेजले जवन। माई बाप कैसन माई बाप कैसन माई बाप कैसन हुए बनमा में भेजले जवन। से काहे देखलन दुश्मन समन माए राम से संगवा में बारुए कर जनन माए राम। वाकई में हृदय विदारक, कहीं न कहीं ये भरत जी को समर्पित ये गीत। और अब मैं साक्षात्कार का समापन करूंगा, मगर साक्षात्कार का समापन करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि अच्छा, आप जो चलाते हैं उसका क्या नाम है, जो सिद्धिदात्री के आपने बताया? सिद्धिदात्री म्यूजिकल ग्रुप। अच्छा, सिद्धिदात्री म्यूजिकल ग्रुप नामक। हाँ, मुंडन जी, जनेऊ जी, हनुमान आराधना जी, उत्तरकांड, जी, इस तरह का कार्यक्रम सब होता है। तो हनुमान आराधना हो अथवा सुंदरकांड का आयोजन हो अथवा किसी प्रकार का उत्तरकांड हो अथवा किसी प्रकार का सांस्कृतिक संगीतमय जो भी कार्यक्रम होता है, उनके लिए आप इनसे संपर्क करें। और इनसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर भी फ्लैश होता आएगा आपको, नंबर आ रहा होगा तो वो नंबर फ्लैश होता आएगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करें हम लोग, और इनके जैसे शख्स के लिए हम लोग ईश्वर से कामना करें कि माँ सरस्वती भगवती की इनके ऊपर असीम कृपा बनी रहे। और मैं पुनः यही कहूँगा कि इन जैसे शख्स का होना ही हमारे समाज में आदर्श और सकारात्मक माहौल का होना है, और भगवान इन जैसे शख्स की आयु को लंबी करे, क्योंकि इन जैसे शख्स का होना हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। आपने अपना कीमती वक्त इस साक्षात्कार के लिए दिया, इसके लिए आपका अनंत आभार। और आपके लिए जो शब्द, यही शब्द कि माँ सरस्वती भगवती का अनमोल आशीर्वाद आपके वरद हस्त पर कायम रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ हम लोग साक्षात्कार का समापन करते हैं। धन्यवाद।